Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read and explain chapter Our Changing Earth of class 7 Geography. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में, आज हम उसे आगे रीड करेंगे, ठीक है। Although earthquakes कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। ये है कि जो अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, भूकंप होते हैं, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, प्रेडिक्टेड नहीं है पहले से ही, ठीक है, लेकिन हम उसके प्रभाव को, इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं अगर हमें पहले से ही इसका अंदाज़ा लग जाए, ठीक है। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fishing in the ponds gets agitated, snakes come to the surface। की स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ सामान्य तरीके ईजाद किए गए हैं जिनसे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि भूकंप आ रहा है। कौन से हैं वो? जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों की उत्तेजना जब वो महसूस करते हैं या फिर देखते हैं, या फिर जो सांप होते हैं वो पृथ्वी की सतह यानी कि धरातल पर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो इससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद कुछ गलत होने वाला है या फिर भूकंप आने वाला है। आगे है अर्थक्वेक एक केस स्टडी, भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन, ठीक है। ये देखिए एक फिगर दिखा रखा है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, गुजरात के भुज में एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जिसने मास डिस्ट्रक्शन किया था, बहुत ही बड़े स्तर पर तबाही मचा दी थी, ठीक है। जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उसके अंदर। आगे देखो इसमें दिखा रखा है अर्थक्वेक हिट्स भुज, ठीक है, जो भुज डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर अर्थक्वेक भूकंप आया। मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001 के एक 6.9 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो उसने किसको हिट किया? भुज को हिट किया, ठीक है। सेकंड है स्कूल वॉज अफेक्टेड, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। की लगभग 971 छात्र और 31 शिक्षक थे जिनकी मौत की आशंका थी कि इन्होंने अपने जीवन खो दिया है, अपनी ज़िंदगी खो दी है, ठीक है। किसके कारण? स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण, स्कूल बिल्डिंग गिर जाने के कारण। थर्ड है भुज रिलीफ एफर्ट बिलिएटेड, यानी कि भुज में निराशाजनक राहत क्या थी? 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन। कि भूकंप के 3 दिन के बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक बने हुए थे। आगे है डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वर नॉक्ड आउट। कि जो फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। क्यों हो गए थे? भूकंप के कारण, ठीक है। आगे है फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न। की चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर क्या हो गया था? आगजनी हो गई थी, ठीक है, आग लग गई थी। आगे है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जो राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। 7 सीएम्स अपील टू द सेंटर, जो गुजरात के सीएम हैं उन्होंने अपील की किसको? केंद्र सरकार को। क्या की? गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियली हेल्प, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर। कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगनी पड़ी या फिर मांगी,
ठीक है, आगे रीड करते हैं। तो ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भुज टाउन के अंदर जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, कब स्ट्राइक किया था और वो कितने रिक्टर स्केल का था, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेसन हम आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रिपरेशंस, यानी कि भूकंप से बचाव की तैयारी। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस ठीक है, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि कहाँ पर हमें आसरा लेना चाहिए जब भूकंप आ रहा हो। ठीक है, सेफ स्पॉट यानी कि सुरक्षित स्थान, अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, यानी कि रसोई के काउंटर या फिर मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में आपको आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, आगे है स्टे अवे फ्रॉम, कि हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब भूकंप आ रहा हो तो हमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे हमें दूरी बनानी होती है। फायर प्लेसेज, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, यानी कि आग लगने वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कांच लगा होता है और डिस्ट्रक्शन के दौरान, तबाही के दौरान वो कांच आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, आगे है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि पहले से ही तैयारी कर लें या फिर पहले से हम तैयार हों उसके लिए। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, यानी कि अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, चलो ये साइड में एक आपका और छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ, कि जो अर्थक्वेक है कि वो कितनी पावर का है। ठीक है, वो किसके द्वारा मापा जाता है, एक मशीन है, यंत्र है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है कि सिस्मोग्राफ क्या मेजर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता है वो कितनी है। ठीक है, कि वो कितनी तीव्रता से आया, कितना भयावह है। ठीक है, भयावह। ठीक है, तो वो किसके द्वारा मापी जाती है, एक रिक्टर स्केल है उसके द्वारा मापी जाती है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटल, यानी कि कोई अर्थक्वेक है अगर उसकी नोटेशन रिक्टर स्केल पर 2 या फिर 2 से नीचे आती है तो बिल्कुल ही हल्का महसूस होगा, ना के बराबर। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, कि जो 5 के आसपास का जो अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा रिक्टर स्केल पर, उसे क्या होगा कि चीज़ें गिर जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। आगे है ए 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, कि अगर रिक्टर स्केल पर जो भूकंप है उसकी तीव्रता 6 दिख रही है या फिर 6 से ज़्यादा दिख रही है तो वो काफ़ी बड़े स्तर पर क्या कर सकता है, तबाही मचा सकता है। ठीक है, वो काफ़ी मजबूत होता है। एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक, अगर 7 शो कर रहा है रिक्टर स्केल पर तो वो काफ़ी बड़े स्तर का, ठीक है, या फिर काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक होगा जिससे जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट पेज है मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी कि मुख्य स्थलाकृतियाँ। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली बोर्न अवे बाय 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित हो रही है, यानी कि जो हमारी ऊपरी सतह है भूमि की वो लगातार विघटित हो रही है, किसके द्वारा, अपक्षय और अपर्दन के कारण। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, की जो वेदरिंग होती है वो होती क्या है कि जो अर्थ के सरफेस पर, जो पृथ्वी की सतह पर जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, उनको तो वो टूटती है। ठीक है, मौसम के हिसाब से टूटती है। ठीक है, धीरे धीरे वो मौसम के हिसाब से टूट जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई बड़ा पत्थर है, उसके अंदर
क्या हो आ रही होती है, और टूटा हुआ होता है, ब्रोकन होता है, वो किसी ने तोड़ा तो नहीं है, लेकिन वो मौसम के हिसाब से टूटता है ना, धीरे धीरे, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। कि जो अर्थ के सरफेस पे जो चट्टानें होती हैं उनका मौसम के प्रभाव से टूटना, ठीक है, धीरे धीरे और छोटे छोटे भागों में टूटना, ठीक है, उसी को वेदरिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, वाइंड एंड आइस। जो इरोजन है वो क्या होता है, जब पानी बह रहा होता है या हवा चल रही होती है तेज गति से, ठीक है, या आइस के कारण जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, मिट्टी की, वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इरोजन बोलते हैं। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। मैंने अभी भी बताया, जो अक्षय पदार्थ है यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है मिट्टी का, जो एक जगह से दूसरी जगह पर वो चला जाता है या फिर उसका इरोड हो जाता है, तो वो किसके द्वारा दूर ले जाया जाता है, पानी या हवा के द्वारा लिया जाता है, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और इसी तरीके से इन्हीं के द्वारा क्या है, इकट्ठा भी एक जगह पर हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। की जो प्रोसेस है इरोजन की यानी कि अक्षय की, ठीक है, क्षय यानी कि किसी जगह से वो मिट्टी या फिर अलग अलग कोई वस्तु एक स्थान से ख़त्म होकर या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो जाती है। इससे क्या है कि अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है, किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। आगे है वर्क ऑफ ए रिवर, यानी कि जो एक नदी है उसका क्या काम है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, कि क्या है कि जो रनिंग वाटर होता है, जो भागता हुआ पानी होता है नदी के अंदर, वो क्या करता है, लैंडस्केप को इरोड करता है, उनका अक्षय करता है, ठीक है। कि धीरे धीरे मैंने आपको बताया है पहले भी कि जब कोई भी पानी है किसी चट्टान के ऊपर से बहता है तो उस चट्टान को धीरे धीरे वो उसका अक्षय कर देता है, यानी कि काटना शुरू कर देता है और एक गहरा गार्ज बना लेता है, गहरी खाई बना लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, दौड़ता हुआ पानी है, वो लैंडस्केप को क्या करता है, इरोड करता है, ठीक है, यानी कि उसका क्षय करता है, अपर्दन करता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। यानी कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, ठीक है, तो वह जलप्रपात बनाती है, यानी कि वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, किसी घाटी में गिरती है ऊपर किसी कठोर शैल या खड़े ढाल से, तब क्या बनता है, जलप्रपात बनता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बनता है। इस फिगर में दिखाया भी गया है कि ये कोई हार्ड रॉक है, ठीक है, ठीक है, इसके पीछे ये सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, और ये क्या है, कहाँ पर गिर रही है, किसी दोबारा से हार्ड रॉक के ऊपर गिर रही है, ठीक है, किसी गहरी घाटी में गिर रही है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है, वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है। आगे रीड करते हैं। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large band known as meanders। कि जैसे ही जो ये नदी है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं, क्योंकि सांप की तरह आकृति के होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। देखो यहाँ इस फिगर में कैसे बिल्कुल सांप की आकृति की तरह ही ये बह रही है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोज एंड क्लोजर। क्या होता है कि इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपवर्तन व निक्षेपण शुरू हो जाता है, ठीक है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। कैसे, देखो ये है, मान लो यहाँ पर सिर्फ इतना हिस्सा मानेंगे, सिर्फ इस हिस्से को मानेंगे। जैसे नदी यहाँ से बहती है तो इसके जो किनारे हैं यहाँ से ये अपवर्तन करना शुरू कर देती है, यहाँ से भी ये अपवर्तन करना शुरू कर देती है, ठीक है, यानी कि अपने किनारों के साथ साथ ये अपवर्तन करना शुरू कर देती है। जैसे ये अपवर्तन करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि यहाँ से अपने साथ मिट्टी को लेके जाएगी, तो ये वाला हिस्सा नदी का और ये वाला हिस्सा नदी का एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ये नज़दीक आते जाएंगे। आगे है
In due course of time, the middle loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake। ठीक है, यानी कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना देते हैं, जिसे हम चाप झील बोलते हैं या फिर ओक्सबो झील बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक शो भी कर रखा है कि पहले नदी इस रास्ते से बहती थी, ठीक है, फिर इसने अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है, ठीक है। और ये जो ओक्सबो लेक है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं, ये कैसे बनती है कि जब धीरे धीरे ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, ठीक है, तो ये एक झील में परिवर्तित हो जाते हैं और नदी अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, आगे समझ में आगे है, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, कि जब भी कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर आने लगती है, फलस्वरूप जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं उनमें क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। ठीक है, यानी कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जो महीन मिट्टी या फिर बारीक मिट्टी और जो अन्य पदार्थ हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं या फिर उनका निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। ठीक है, कि इससे क्या होता है कि ऐसी मिट्टियाँ पदार्थों का अवसाद कहते हैं जिससे क्या होता है, समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से निर्माण का, बाढ़ग्रस्त मैदान का, यानी कि ऐसा मैदान जो बाढ़ के द्वारा तैयार किया गया हो और उसके अंदर मिट्टी भी बाढ़ से ही आई हो। ठीक है, आगे है, द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीड। ठीक है, यानी कि नदी के जो उत्तित तट होते हैं यानी कि जो उठे हुए तट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं या फिर लेव्स बोलते हैं। आगे है, एज द रिवर अप्रोचेज द एरिया द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे स्थल में वो आगे बहती है, ठीक है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, तो उसकी जो बहने की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो कम होती जाती है। ठीक है, एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर्स ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, कि जैसे जैसे ये समुद्र के नज़दीक बहती है इसकी स्पीड या इसकी गति कम हो जाती है और ये अपने आप को बहुत सारे काफ़ी अलग अलग धाराओं में बांट लेती है। देखो इस फिगर में आप देख रहे होगे, ये मेन रिवर है और इसकी अब स्पीड कम हो गई, गति कम हो गई, इसने अलग अलग धाराओं में अपने आप को बांट लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं इसकी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, यानी कि इतनी धीमी हो जाती है, क्या हो जाती है, नदी इतनी धीमी हो जाती है कि धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, अपने द्वारा लाए गए मलबे को निक्षेपित यानी कि एक जगह इकट्ठा करने लग जाती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स आउन माउथ, की हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना एक मुख होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म ए डेल्टा, कि जितने भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है, वो क्या करते हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अलग अलग निक्षेपण करती है, निक्षेपण यानी कि उस जो अपने द्वारा मलबे को निक्षेपण करती है, एक जगह इकट्ठा करती है, उस मलबे से जो छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना एक टापू हब मतलब टापू के जैसा बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। आगे है, वर्क ऑफ सी वेव्स, कि जो सी वेव हैं उनका क्या कार्य है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड कर लेंगे। आज के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको आज ही कवर करेंगे तो ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।